राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन में पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की जीवनी और वाणी जी का विशेष योगदान रहा है। गुरुदेव क्षमा करना, पूज्य बाबा की जीवनी और उनकी लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है। महाराज जी, आपके मन में एक वो है कि बाबा की जीवनी को आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना तो जिज्ञासा हुई कि आपने कहा कि जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं, कामनाएं और प्रश्न खत्म हो जाते हैं। पर पूज्य उड़िया बाबा को सर्वप्रथम माँ कामाख्या जी की, फिर काशी में माँ अन्नपूर्णा, फिर वशिष्ठ जी, फिर माँ दुर्गा जी के साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद भी बाबा को आत्मबोध नहीं हुआ, बल्कि और आत्मबोध की चाह बढ़ने लगी। इतनी बार साक्षात्कार होने के बाद भी उनकी आत्मबोध की चाह क्यों खत्म नहीं हुई? और जब अंत में बाबा ने उन्होंने माँ को तत्व रूप से नहीं साक्षात्कार किया, कामाख्या को कामाख्या माँ के रूप में कामना पूर्ति के लिए। आप उस समय देखिए ना। हाँ, तो आप उस चरित्र में जब आप देखिए कि उन्होंने कामाख्या जी की उपासना की कि जैसे सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर को कि जितनों को अन्न पवा सकें, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक वो बटलोई का अन्न खत्म नहीं होगा। ऐसे मैं कामाख्या की आराधना करके कुछ प्राप्त करूं कि मैं संसार का दुख मिटा सकूं। बाबा का पहले का नाम आर्तत्राण था। तो बाबा ने विचार किया तो आधी उपासना में ही छोड़ दिया कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ मिल भी जाएगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख तो मिटा नहीं पाऊंगा। उत्तम जिज्ञासा होने के कारण उससे भी विरति हुई। कई अनुष्ठान लिए लेकिन उन सबसे विरति हुई। फिर संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर तत्व साक्षात्कार में लगे। जब तत्व साक्षात्कार हो गया तब सारी कामनाएं शांत हो गई। फिर